नमस्कार दोस्तों, मैं इंदु स्वागत करती हूँ आप सभी का आरएनस एकेडमी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे, जहाँ तैयारी कराई जाती है सी टेट, यूपी टेट, रीट, बिहार टेट और सुपर टेट की। इनमें मिलता है आपको एनसीईआरटी किताबों का निचोड़, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर और सिलेबस के अकॉर्डिंग कंटेंट। तो जो लोग नए आए हुए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी का परिवार बेहतरीन और उम्दा होगा। आप सभी लोग सीटेट की तैयारी बहुत ही अच्छे से कर रहे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो शुरुआत करते हैं हम आज इसी सीरीज में वृद्धि और विकास चैप्टर का प्रैक्टिस सेट। पहला क्वेश्चन देखते हैं। शिक्षा मनोविज्ञान में किन अवस्थाओं में होने वाले मानव विकास का अध्ययन किया जाता है? तो शिक्षा विज्ञान मनोविज्ञान में कौन कौन सी ऐसी अवस्थाएं हैं जिसमें मानव विकास का अध्ययन किया जाता है? शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था या फिर वयस्कावस्था। तो इसमें क्या ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन नंबर ए एवं बी बी एवं सी ए सी डी ये सभी। तो कौन सा ऑप्शन इसमें सही होगा? ए बी एवं सी। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा। क्यों सही होगा ऑप्शन नंबर बी? क्योंकि शैशवावस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था ये तीनों ही शिक्षा मनोविज्ञान में, इन तीनों अवस्थाओं में होने वाले मानव विकास का अध्ययन हम लोग करते हैं। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि मानव का विकास निम्न में से किस पर निर्भर करता है? ए उसकी वृद्धि पर, दूसरा उसके वातावरण पर, तीसरा उसकी बुद्धि पर और चौथा उसकी वृद्धि तथा वातावरण से मिलने वाली परिपक्वता पर। तो इसमें ऑप्शन कौन सा सही होगा? मानव का विकास किस पे निर्भर करता है? ना केवल वृद्धि, ना केवल वातावरण और ना केवल बुद्धि, इन तीनों पे नहीं, बल्कि देखा जाए तो किस पे सही जो है होता है? डी ऑप्शन बिल्कुल सही है, उसकी वृद्धि तथा वातावरण से मिलने वाली परिपक्वता पर। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। वृद्धि शब्दों का प्रयोग डैश परिवर्तनों के लिए तथा विकास का प्रयोग डैश परिवर्तनों के साथ साथ डैश परिवर्तनों के लिए भी होता है। तो किस लिए वृद्धि शब्द का प्रयोग किया जाता है? वृद्धि शब्द का जो प्रयोग होता है, इसमें ऑप्शन दिया है, ऑप्शन ए व्यावहारिक परिमाणात्मक, व्यावहारिक परिमाणात्मक व्यावहारिक, या फिर परिमाणात्मक व्यावहारिक, या ऑप्शन डी कहता परिमाणात्मक व्यावहारिक परिमाणात्मक। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी सही होगा। क्यों सही होगा सी ऑप्शन? वृद्धि शब्द का प्रयोग परिमाणात्मक परिवर्तनों के लिए तथा विकास का प्रयोग परिमाणात्मक परिवर्तनों के साथ साथ व्यावहारिक परिवर्तनों के लिए भी होता है। परिमाणात्मक परिमाण कहाँ पे होता है? जहाँ पे मापने तौलने की बात करी जाती है। तो वृद्धि जो होती है, वृद्धि शब्द का प्रयोग कहाँ कहाँ पे किया जाता है? कि परिमाणात्मक परिवर्तनों के लिए तथा विकास का प्रयोग जो होता है, दूसरा एक वृद्धि का प्रयोग, दूसरा विकास का प्रयोग, इन दोनों का प्रयोग परिमाणात्मक होता है, लेकिन इनके साथ साथ व्यावहारिक परिवर्तनों के लिए भी होता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। प्राथमिक स्तर पर एक अच्छे शिक्षक में सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है? कौन सी सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है? ए पढ़ाने की उत्सुकता, बी धैर्य एवं दृढ़ता, सी विषयों के ज्ञान में दक्षता, डी शिक्षण पद्धति के ज्ञान की दक्षता। तो कौन सा सही है? बिल्कुल धैर्य और दृढ़ता। प्राथमिक स्तर के अगर आप शिक्षक हैं तो एक अच्छे शिक्षक में सबसे इम्पोर्टेंट होना चाहिए धैर्य और दृढ़ता। बच्चे अगर आप में धैर्य ही नहीं होगा तो आप बच्चे तो अनुशासनहीनता भी करते हैं, पढ़ते भी हैं, शैतानी भी करते हैं, लेकिन एक शिक्षक होने के नाते आपके अंदर पेशेंस होना ही चाहिए। और बच्चे को अच्छी शिक्षा देने के लिए कभी कभी दृढ़ भी होना पड़ता है, उसे सिखाने के लिए थोड़ा सा स्ट्रिक्ट होना पड़ता है। बट आप अपना लचीला स्वभाव रखिए और धैर्य और दृढ़ता के साथ साथ अपने जो क्लास में बच्चों को महत्वपूर्ण ज्ञान दीजिए। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि सभी बच्चों का स्वस्थ शारीरिक विकास सभी प्रकार के विकास की पहली शर्त है। इसके लिए किन मूल आवश्यकताओं पर ध्यान देना आवश्यक है? ए पौष्टिक आहार, बी शारीरिक व्यायाम, सी मनोवैज्ञानिक सामाजिक जरूरतों। तो ऑप्शन ए केवल ए एवं सी, ए एवं बी और डी कहता है ये सभी। तो कौन सा ऑप्शन बिल्कुल सही है कि सभी बच्चों का स्वस्थ शारीरिक विकास सभी प्रकार के विकास की पहली शर्त है? ये कैसे होगा? पौष्टिक आहार, इससे भी शारीरिक व्यायाम, ये भी, और मनोवैज्ञानिक सामाजिक जरूरतें, ये सभी। ये ऑप्शन क्या बिल्कुल कौन सा सही है? तो ये सभी। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन, किशोरों की सबसे नाजुक एवं संवेदनशील समस्या क्या होती है?
तो किशोरों की सबसे नाजुक एवं संवेदनशील समस्या कौन सी होती है? तो व्यवसाय संबंधी समस्या, ए, बी यौन संबंधी समस्या, सी समायोजन संबंधी समस्या, डी प्रश्नाभ्यास संबंधी समस्या। किशोरों की सबसे नाजुक एवं संवेदनशील समस्या होती है बी, यौन संबंधी समस्या। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। मानव विकास की किस अवस्था के बाद व्यक्ति परिपक्व हो जाता है? तो कौन सी ऐसी अवस्था होती है जिसके बाद व्यक्ति क्या होता है? परिपक्व। बाल्यावस्था, शैशवावस्था, प्रौढ़ावस्था, किशोरावस्था। तो किशोरावस्था एक ऐसी अवस्था है जिसके बाद मानव क्या हो जाता है? परिपक्व। उसके बाद ही प्रौढ़ावस्था आती है। ठीक है, तो किशोरावस्था तक जो है एक व्यक्ति परिपक्व हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि जब किशोर में किसी वस्तु, समस्या या परिस्थिति के लिए निजी स्तर पर निर्णय लेने की क्षमता का विकास परिपक्व होने लगता है, तो इस विकास को क्या कहते हैं? भाषाई विकास, बी संज्ञानात्मक विकास, सामाजिक विकास, मनोगत्यात्मक विकास। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा कि जब किशोर में किसी वस्तु, समस्या या परिस्थिति के लिए निजी स्तर पर निर्णय लेने की क्षमता के विकास का परिवर्तन होने लगता है, तो इसे कहते हैं संज्ञानात्मक विकास। क्यों कहते हैं? कॉग्निटिव डेवलपमेंट इसलिए कहते हैं क्योंकि कॉग्निटिव संज्ञान का मतलब होता है कि हमारे आसपास की जो चारों तरफ की चीज़ें हैं, हमारे आसपास के एनवायरनमेंट की चीज़ें हमारे संज्ञान में हो, हमें जानकारी हो प्रॉपर तरीके से, तो उसी हिसाब से हम क्या लेते हैं? डिसीजन लेते हैं। निर्णय लेने की क्षमता का विकास जो होता है वो क्या होता है? परिपक्व होने लगता है निर्णय लेने की क्षमता का विकास। तो इसे कहते हैं संज्ञानात्मक विकास। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। शिक्षक की विभिन्न विधियों के प्रयोग के लिए कौन सी अवस्था सर्वाधिक उपयुक्त है? बाल्यावस्था, प्रौढ़ावस्था, शैशवावस्था या फिर किशोरावस्था। शिक्षक की विभिन्न विधियों के प्रयोग के लिए कौन सी अवस्था सबसे उपयुक्त होती है? तो वो अवस्था होती है बाल्यावस्था, जब बच्चा छोटा होता है। शैशवावस्था के बाद की अवस्था और किशोरावस्था के पहले, इन दोनों के बीच की व्यवस्था को कहते हैं हम अवस्था को बाल्यावस्था। बाल्यावस्था में बच्चा क्या होता है? कुछ भी उसे सिखाओगे वो जल्दी सीख लेगा। जैसे हम लोग जो छोटे थे तो क्या है, 8-8, 9-9 सब्जेक्ट पढ़ाए जाते थे और सारे हिंदी भी, गणित भी, विज्ञान भी, सोशल साइंस भी, आर्ट भी, हर एक सब्जेक्ट क्या है, नैतिक शिक्षा भी, सारी चीज़ें क्या है कवर हो जाती हैं। बाल्यावस्था में शिक्षण की विभिन्न, अगर आप कई सारे टाइप के आप खेल भी खिलाओगे बच्चा सीख जाएगा, पढ़ाओगे भी सीख जाएगा, गाना, सिंगिंग, डांसिंग, हर चीज़ क्या है बच्चा जल्दी कवर करता है बाल्यावस्था में। तो बाल्यावस्था इसका ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। मैं कौन हूँ, मैं क्या हूँ, मैं कुछ भी हूँ आदि जैसी प्रबल भावनाएं बालक के विकास की किस अवस्था की सूचक होती हैं? किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था, शैशवावस्था, बाल्यावस्था। तो इसमें तो आप जानते हैं कि सबसे ज़्यादा आवेग और संवेग, इमोशनल जो प्रॉब्लम्स आती हैं तो किस अवस्था में आती है? किशोरावस्था में। किशोरावस्था सबसे इम्पॉर्टेंट अवस्था है संवेगों और संवेग परिवर्तन के लिए। तो इसमें ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। विकास के विभिन्न आयामों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है कहा गया है? तो कौन सा कथन असत्य है? पहला कहता कल्पना करना, स्मरण करना, विचार करना, निरीक्षण करना, समस्या समाधान करना, निर्णय लेना इत्यादि की योग्यता संज्ञानात्मक विकास के फलस्वरूप ही विकसित होती है। ये क्या है? ये सही है। ठीक है, अगला क्या कहता है? बी क्या कहता है कि भाषा का विकास एक प्रकार का संज्ञानात्मक विकास है। तो ये भी सही है। सी कहता मानसिक, भाषाई, संवेगात्मक, सामाजिक एवं चारित्रिक विकास विभिन्न आयु स्तरों में समान प्रकार से होता है। नहीं, देखिए मानसिक, भाषाई, संवेगात्मक, सामाजिक और चारित्रिक विकास, अब देखा जाए तो इंसान का मानसिक विकास धीरे धीरे तक, ये ऐसा तो है नहीं कि विभिन्न आयु स्तर, जैसे बच्चा जब छोटा होता है तो उसका मेंटल डेवलपमेंट बहुत जितना होता उतना ही, जब बच्चा किशोरावस्था में आएगा उतना ही रहेगा, समान तो समान नहीं रहता है। ठीक है, कोई भी डेवलपमेंट हो, कोई भी विकास हो, चाहे वो मानसिक लेवल पे हो, लैंग्वेज लेवल पे हो, शारीरिक लेवल पे हो, संवेगात्मक लेवल पे हो, वो हर एक मतलब आयु स्तर पे समान नहीं होता है। तो ये ऑप्शन क्या होगा? इसमें असत्य पूछा गया है, असत्य, तो ये ऑप्शन एकदम सही हो जाएगा सी वाला। मानसिक, भाषाई, संवेगात्मक, सामाजिक एवं चारित्रिक विकास विभिन्न आयु स्तरों में समान होते हैं। तो ये बिल्कुल सही है ऑप्शन सी वाला 11 नंबर क्वेश्चन का। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। 12 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि किसके परिणाम स्वरूप बालक अपने निरंतर बदलते हुए वातावरण में ठीक प्रकार समायोजन करने में सक्षम हो पाता है? सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प का चयन करें। संज्ञानात्मक विकास, भाषाई विकास, शारीरिक विकास, संवेगात्मक विकास। तो कौन सा ऑप्शन इसमें 12 में सही होगा?
ए ऑप्शन संज्ञानात्मक विकास। क्यों सही होगा? इसमें ऑप्शन क्या दे रखा है कि ऑप्शन ये दे रखा है, किसके परिणाम स्वरूप बालक अपने निरंतर बदलते हुए वातावरण में ठीक प्रकार से समायोजन करने में सक्षम। अभी हमने क्या बताया था कि संज्ञानात्मक विकास किसको कहते हैं, कि जब हम अपने चारों तरफ के वातावरण के बारे में जानकारी रखते हैं, उसके बारे में उसमें संज्ञान में रहते हैं, तो ठीक प्रकार से डिसीजन लेने के लिए, सामंजस्य बैठाने के लिए हमें निर्णय लेने की क्षमता हो जाती है। तो संज्ञानात्मक विकास इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट है। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है पूछा गया। क्या पूछा गया है? सत्य है। तो कौन सा कथन बिल्कुल सत्य है कहा गया है? पहला, दृष्टिकोण, भावनाएं और आदर्श संज्ञानात्मक विकास के अभिन्न हिस्से हैं और भाषा विकास मानसिक चित्रण, अवधारणाओं व तार्किकता से इनका गहरा संबंध है। तो ये ऑप्शन सही है। अगला पढ़ते हैं। सभी बच्चों का स्वस्थ शारीरिक विकास सभी प्रकार के विकास की पहली शर्त नहीं है। तो ये कथन क्या है? असत्य है, ये गलत है। मानसिक और भाषाई विकास सामाजिक विकास एवं अधिगम को अप्रत्यक्ष रूप से अप्रभावित करते हैं, ये भी गलत है। डी कहता है कि बालक के संतुलित विकास में उसके संवेगात्मक विकास की नहीं बल्कि शारीरिक विकास की अहम भूमिका होती है। तो ये भी क्या है? गलत है। क्यों? इसमें ऑप्शन सत्य पूछा गया। तो देखो, दृष्टिकोण, जैसा हमारा दृष्टिकोण, देखने का तरीका, किसी भी चीज़ को सोचने समझने का तरीका, भावनाएं तथा आदर्श संज्ञानात्मक विकास के क्या होते हैं? अभिन्न हिस्से होते हैं। ठीक है। संज्ञानात्मक विकास कहने का मतलब है कि हमारे आसपास से जो रिलेटेड जानकारी होती है एग्जैक्ट, उसके बारे में निर्णय, और उसका क्या होता है? एक विभिन्न हिस्सा होते हैं। तथा भाषा विकास मानसिक चित्रण, अवधारणाओं व तार्किकता से इनका क्या होता है? गहरा संबंध होता है। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन सा बच्चों के सर्वाधिक उपयुक्त है? कौन सा? पहला क्या है? ऑप्शन कहता है कि कच्छ का प्रजातांत्रिक परिवेश संवेगात्मक विकास के लिए। यहाँ पे कक्षा कदा नहीं होगा, यहाँ पे होगा कक्षा कच्छ। ठीक है, क्या होगा? कक्षा कच्छ, सही कर लीजिएगा। ऑप्शन क्या कह रहा है कि कच्छ का प्रजातांत्रिक परिवेश संवेगात्मक विकास के लिए बी, अध्यापकों की कोई भी सहभागिता नहीं क्योंकि यह माता पिता का कार्य है। सी, कच्छ का नियंत्रित परिवेश। डी, कच्छ का अधिकारवादी परिवेश। तो इसमें ऑप्शन कौन सा सही होगा? पहला ऑप्शन क्या कहता है कि कच्छ का प्रजातांत्रिक परिवेश संवेगात्मक विकास के लिए। क्या कहता है कि कच्छ यहाँ पे होगा। ठीक है, कच्छ का प्रजातांत्रिक परिवेश संवेगात्मक विकास के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है। आते हैं अगले प्रश्न पे। निम्नलिखित में से कौन प्रारंभिक बाल्यावस्था अवधि के दौरान उन भूमिकाओं एवं व्यवहारों के बारे में जानकारी प्रदान करते हैं जो एक समूह में स्वीकार्य है? तो कौन सा है? भाई बहन एवं अध्यापक एवं साथी एवं माता पिता एवं भाई बहन। इसमें कौन सा सही होगा? माता पिता एवं भाई बहन, ऑप्शन नंबर डी। ये क्या होते हैं कि प्रारंभिक बाल्यावस्था अवधि के दौरान उन भूमिकाओं एवं व्यवहारों के बारे में जानकारी प्रदान करते जो एक समूह में स्वीकार्य होते हैं। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन सा आयु समूह परवर्ती बाल्यावस्था श्रेणी के अंतर्गत आता है? ए, 11 से 18 वर्ष, बी, 18 से 24 वर्ष, सी, जन्म से 6 वर्ष, डी, 6 से 11 वर्ष। तो कौन सा ऑप्शन इसमें बिल्कुल सही होगा? ऑप्शन नंबर डी, 6 से 11 वर्ष बिल्कुल सही होगा। 6 से 11 वर्ष क्या होगा? बिल्कुल भी सही होगा समूह परिवर्ती बाल्यावस्था के लिए। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। 17 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि संज्ञानात्मक विकास निम्न में से किसके द्वारा समर्थित होता है? ऑप्शन नंबर ए, जितना संभव हो उतनी आवृत्ति से संगत और सुनियोजित परीक्षाओं का आयोजन करना। बी, उन गतिविधियों को प्रस्तुत करना जो प्रारंभिक पद्धतियों को सुदृढ़ बनाते हैं। सी, एक समृद्ध और विविधतापूर्ण वातावरण उपलब्ध कराना। देखिए सी ऑप्शन क्या कह रहा है कि एक समृद्ध और विविधतापूर्ण वातावरण उपलब्ध कराना। डी, सहयोगात्मकता की अपेक्षा वैयक्तिक गतिविधियों पर अधिक ध्यान केंद्रित करना। तो ऑप्शन इसमें कौन सा सही था? ऑप्शन नंबर बी, उन गतिविधियों को प्रस्तुत करना जो प्रारंभिक पद्धतियों को क्या बनाती हैं? सुदृढ़ बनाती हैं, सही बनाती हैं। आते हैं अगले क्वेश्चन पे।
मानव विकास का है क्या है, मात्रात्मक या गुणात्मक या कुछ सीमा तक अमापनीय या फिर ए और बी दोनों। तो ए और बी दोनों, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। मानव विकास कैसा होता है, मात्रात्मक भी और गुणात्मक भी। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। 14 वर्षीय देविका अपने आप से पृथक स्वनियंत्रित व्यक्ति की भावना को विकसित करने का प्रयास कर रही है। वह विकसित कर रही है नियमों के प्रति घृणा, स्वायत्तता, किशोरावस्थात्मक अक्खड़पन या फिर परिपक्वता। क्या वो कर रही, तो स्वायत्ता। क्या कर रही है, स्वायत्ता। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। इनमें से कौन सा सिद्धांतकार यह मत स्पष्ट करता है कि बच्चे अपनी वृद्धि व विकास हेतु कठोर अध्ययन करते हैं, बंडूरा, गार्लो, स्किनर या पियाजे। तो कौन ये काम करता है, कठोर अध्ययन कौन करता है विकास एवं वृद्धि हेतु, बंडूरा, गार्लो, स्किनर, पियाजे। इनमें से कौन सा सही, तो मैस्लो जो है, ठीक है, मैस्लो इसमें बिल्कुल सही, ये गैरलो नहीं होगा। यहाँ पे मैस्लो ने कहा कि बच्चे जो होते हैं वो अपनी वृद्धि विकास हेतु तो कठोर अध्ययन करते हैं। तो बी यहाँ पे क्या होगा, ये गलत लिख गया है, मैस्लो। मैस्लो जी बिल्कुल सही हैं। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। पूर्व विद्यालय में पहली बार आया बच्चा मुक्त रूप से चिल्लाता है। 2 वर्ष पश्चात वही बच्चा जब प्रारंभिक विद्यालय में पहली बार जाता है तो अपना तनाव चिल्लाकर व्यक्त नहीं करता, अपितु क्या होता है कि उसके कंधे व गर्दन की पेशियां तन जाती हैं। क्या होता है कि उसके कंधे व, यहाँ पे कन्ने नहीं होगी, यहाँ पे होगा कंधे व गर्दन की पेशियां जो होती हैं वो तन जाती हैं, ठीक है। उसके इस व्यवहारिक परिवर्तन का क्या सैद्धांतिक आधार हो सकता है, कंधे व गर्दन की पेशियां तन जाती हैं, इसका सैद्धांतिक आधार क्या हो सकता है, तो विकास क्रमिक होता है। ऑप्शन नंबर बी क्या कहता है कि विकास निरंतरीय होता है। सी अलग अलग लोगों में विकास विभिन्न रूप से होता है, या विभेद व एकीकरण विकास के लक्षण हैं। तो विकास के लक्षण कौन कौन हैं, विभेद व एकीकरण के ये लक्षण हैं कि पहले बच्चा जब सबसे छोटा बच्चा होता है एडमिशन कराने जाओ तो मुक्त रूप से क्या है, पहले दिन बहुत चिल्लाता है, जिस दिन एडमिशन कराने के लिए आप ले जाइए। 2 साल बाद वही बच्चा क्या है, जब पहली बार जाता तो वह अपना तनाव चिल्लाकर रोता नहीं, चिल्लाता नहीं, बल्कि वो अपने बैग टांगे हुए होता है कंधे पर और उसकी पेशियां क्या है, तन जाती है। मतलब वो स्कूल जाने के लिए रेडी रहता है, अगर उस नहीं भी जाना है फिर भी वो चिल्लाता नहीं है। उसके इस व्यवहारिक परिवर्तन का क्या आधार हो सकता है कि विभेद व एकीकरण विकास का लक्षण। आते हैं अगले प्रश्न पे। मानव विकास को क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है, जो कौन कौन से क्षेत्र हैं मानव विकास के, तो ऑप्शन नंबर डी देखते हैं, मनोवैज्ञानिक, संज्ञानात्मक, संवेगात्मक, शारीरिक। ये ऑप्शन बिल्कुल सही कि मनोवैज्ञानिक पहले, फिर संज्ञानात्मक, फिर संवेगात्मक और फिर शारीरिक। ये ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 23। विकास शुरू होता है उत्तर बाल्यावस्था से, प्रसव पूर्व अवस्था से, शैशवावस्था से या फिर पूर्व बाल्यावस्था से। तो ऑप्शन इसमें क्या सही होगा, प्रसव पूर्व अवस्था से। जब बच्चा गर्भ में आता है माँ के तभी से उसका विकास क्या हो जाता है, शुरू हो जाता है। अगले क्वेश्चन पे, बच्चों के संज्ञानात्मक विकास को सबसे अच्छे तरीके से कहाँ परिभाषित किया जा सकता है, खेल के मैदान में, विद्यालय एवं कक्षा में, या फिर ऑडिटोरियम में, या फिर गृह में। तो सबसे अच्छे तरीके से कहाँ परिभाषित कर सकते हैं, विद्यालय एवं क्लास में, स्कूल एवं क्लास में क्या है जो है सबसे अच्छे तरीके से परिभाषित किया जा सकता है कि उसका संज्ञानात्मक विकास कैसा है। अब अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्या कहता है कि बच्चे के उचित विकास को सुनिश्चित करने के लिए उसका स्वस्थ शारीरिक विकास एक महत्वपूर्ण आवश्यकता है। यह कथन किसने कहा है, तो यह कथन कैसा है बोला गया है। तो यह कथन इसमें ऑप्शन नंबर देखेंगे कौन सा सही होगा, सी सही है, क्योंकि शारीरिक विकास के अन्य पक्षों के साथ अंतः संबंधित है। क्या है, अंतः संबंधित है। बच्चे के उचित विकास को सुनिश्चित करने के लिए उसका स्वस्थ शारीरिक विकास एक महत्वपूर्ण आवश्यकता है। तो इसमें ऑप्शन, ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये कथन कैसा है, ये कथन बिल्कुल सही है, क्योंकि शारीरिक विकास जो है वह विकास के अन्य पक्षों के साथ
अंतः संबंधित है, इसीलिए यह ऑप्शन बिल्कुल सही है सी वाला। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अगला क्वेश्चन कहता है अवधारणाओं का विकास मुख्य रूप से किसका हिस्सा है? तो किसका हिस्सा है? बौद्धिक विकास, शारीरिक विकास, संवेगात्मक विकास या सामाजिक विकास? तो ऑप्शन नंबर इसमें कौन सा सही होगा? ऑप्शन नंबर इसमें सही होगा ए, बौद्धिक विकास। बौद्धिक विकास जो होगा वो बिल्कुल भी सही होगा। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। वह कौन सा स्थान है जहां बच्चे के संज्ञानात्मक विकास को सबसे बेहतर तरीके से परिभाषित किया जा सकता है? खेल का मैदान, सभागार, घर, विद्यालय एवं कक्षा पर्यावरण। तो कौन सा स्थान है? एक तो विद्यालय होगा, दूसरा कक्षा पर्यावरण, एनवायरनमेंट देखते हैं जहाँ पर बच्चे के संज्ञानात्मक विकास को सबसे बेहतर तरीके से परिभाषित किया जा सकता है। तो ऑप्शन नंबर इसमें कौन सा सही होगा? विद्यालय एवं कक्षा पर्यावरण, ऑप्शन नंबर डी। यहाँ पे ए बी सी डी में कुछ कंफ्यूजन है, तो ए हो गया, ये बी है, बी, उसके बाद सी, फिर आएगा डी। ओके, आते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित में से किस अवस्था में बच्चे अपने समवयस्क समूह के प्रति सक्रिय सदस्य हो जाते हैं? किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था, पूर्व बाल्यावस्था या फिर बाल्यावस्था? तो सक्रिय सदस्य ग्रुप में कब हो जाते हैं? बताया था हमने, ऑप्शन नंबर ए, किशोरावस्था में। कब हो जाते हैं? तो किशोरावस्था में बच्चे जो हैं अपने समूह के सक्रिय सदस्य हो जाते हैं। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। 12 से 14 वर्ष की आयु के बीच डैश की अपेक्षा डैश की लंबाई एवं मांसपेशियों में तेजी से वृद्धि होती है। 14 से 18 वर्ष की आयु के बीच डैश की अपेक्षा डैश की लंबाई मांसपेशियों में तेजी से वृद्धि होती है। तो इसमें क्या कहा जा रहा है कि 12 से 14 वर्ष की आयु के बीच, देखिए लड़कियों की जो वृद्धि और विकास होता है, वृद्धि होती है शारीरिक, वो जल्दी 12 से 14 वर्ष की आयु में क्या है, डेवलप होने लगती है। और फिर लड़कों की, तो इसमें जो कहा गया क्वेश्चन पूछ रहा है 12 से 14 वर्ष की आयु के बीच लड़कों, ये सी वाला नहीं, बी वाला होगा। कौन सा होगा? बी वाला ऑप्शन होगा कि 12 से 14 वर्ष की आयु के बीच लड़कों की अपेक्षा लड़कियों की लंबाई एवं मांसपेशियों में तेजी से वृद्धि होती है, एवं 14 से 18 वर्ष की आयु के बीच लड़कियों की अपेक्षा लड़कों की लंबाई एवं मांसपेशियों में तेजी से वृद्धि होती है या बढ़ोतरी होती है। तो यह ऑप्शन बिल्कुल सही हो गया, बी वाला। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि बाल विकास के अध्ययन में निम्नलिखित में से किन बातों को शामिल किया गया है? तो किन बातों को शामिल किया गया? ऑप्शन नंबर ए कहता है कि आयु के साथ होने वाले परिवर्तनों का स्वरूप क्या है। बी कहता है कि बालक में होने वाले परिवर्तनों का विशेष आयु के साथ क्या संबंध है। सी कहता है बालकों में पाई जाने वाली व्यक्तिगत विभिन्नताओं के लिए किस प्रकार के आनुवंशिक परिवेशजन्य प्रभाव उत्तरदायी हैं। तो कौन सा इसमें ऑप्शन सही हो जाएगा? ए एवं बी, बी एवं सी, ए एवं सी या ये सभी? तो कौन सा ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा? ये सभी। आते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न क्या कहता है? विकास की प्रक्रिया में डैश जीवन मूल्यों, व्यक्तित्व, व्यवहार इत्यादि का विकास भी होता है। ऑप्शन ए कहता है दृष्टिकोणों, स्वभावों, रुचियों या फिर आदतों। ऑप्शन ए एवं बी, बी एवं सी, बी सी डी और डी ये सभी। तो कौन सा ऑप्शन इसमें सही होगा 31 नंबर के क्वेश्चन में? ये सभी जो क्या होते हैं, रिक्वायर्ड होते हैं। दृष्टिकोण भी, स्वभाव भी, रुचियों भी और आदतों। रुचि और आदत दोनों इंटरेस्ट है और हैबिट है। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। कौन सी पाठचर्या सर्वाधिक उपयुक्त होगी? कौन सी पाठचर्या सर्वाधिक उपयुक्त होगी? तो पहला ऑप्शन इसमें बिल्कुल सही है, ए। क्यों? बालक के शारीरिक व मानसिक विकास के अंतर संबंधों के अनुकूल होनी चाहिए पाठचर्या। ठीक है, आते हैं अगले प्रश्न पे। निम्नलिखित में से कौन सा विकास छोटे बच्चों में मानसिक और संज्ञानात्मक विकास में सर्वाधिक मददगार होता है? सामाजिक विकास, शारीरिक विकास, संवेगात्मक विकास, भाषाई विकास। कौन सा होगा सबसे ज़्यादा? तो शारीरिक विकास जो है
वो शारीरिक विकास सबसे इम्पॉर्टेंट एंड सर्वाधिक मददगार है। आते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा बालक के सामाजिक विकास को प्रभावित नहीं करता है। कौन नहीं प्रभावित करता, बुद्धि, तर्क शक्ति, भाषा प्रयोग की क्षमता या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से कोई नहीं, बुद्धि तो करती है, तर्क शक्ति करती है, सी भाषा प्रयोग की क्षमता, और डी क्या है, इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से कोई नहीं प्रभावित नहीं करता, यहाँ पे देखो नहीं पूछा गया है, ठीक है। तो नहीं क्या मतलब, इनमें से कोई नहीं, उल्टा पूछ लिया गया है क्वेश्चन। आते हैं अगले प्रश्न पे। सार्थक अधिगम की प्रक्रिया विकास की किस अवस्था से प्रारंभ होती है। तो सार्थक अधिगम शैशवावस्था से, कब से, शैशवावस्था से जो है सार्थक अधिगम प्रारंभ हो जाता है। सभी बच्चों की स्वतंत्र खेलों, अनौपचारिक एवं औपचारिक खेलों, योग और खेल की गतिविधियों में सहभागिता क्यों आवश्यक है कहा गया है। तो शारीरिक विकास के लिए, मानसिक विकास के लिए, सामाजिक विकास के लिए, या फिर ये सभी। तो ऑप्शन कौन सा सही है, ऑप्शन डी सही है, ये सभी। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अगला क्वेश्चन बता रहे हैं हम। 37 नंबर, बाल विकास के विभिन्न आयाम एवं इनके अधिगम के संबंध के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है कहा गया। ये असत्य पूछा गया है, तो कौन सा असत्य है, पहला देखते, विकास के विभिन्न आयामों का आपस में घनिष्ठ संबंध एवं ये अधिगम को प्रभावित करते हैं, सही है। बी, बालकों का विकास एवं अधिगम एक निरंतर प्रक्रिया, बिल्कुल सही है। विकास, शारीरिक विकास विशेषकर छोटे बच्चों में मानसिक व संज्ञानात्मक विकास में मददगार होता है, ये भी सही। तो ऑप्शन कौन सा गलत है, उपरोक्त में से कोई नहीं, असत्य पूछा गया है ना कथन, ठीक है। तो उपरोक्त में से कोई नहीं, ऑप्शन नंबर डी इसमें बिल्कुल सही है कि बाल विकास के विभिन्न आयाम एवं इनका अधिगम के संबंध के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। तो सभी सत्य हैं, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। आते हैं 38 नंबर पे। आपकी कक्षा का एक छात्र राजू शारीरिक विकास की दृष्टि से काफी पिछड़ा हुआ है, आपको विकास के निम्नलिखित में से किस आयाम में राजू के पिछड़ने की चिंता हो सकती है। ए, संवेगात्मक विकास, बी, बौद्धिक विकास, सी, सामाजिक विकास, केवल ए, केवल बी, केवल ए एवं बी, या फिर ये सभी। तो कौन सा ऑप्शन इसमें बिल्कुल सही है, ये सभी, संवेगात्मक, बौद्धिक और सामाजिक, ये सभी, ये बिल्कुल सही ऑप्शन है डी। अगले क्वेश्चन पे आते हैं कि आप अपनी कक्षा में कक्षा में से कुछ छात्रों को चुनकर 6 महीनों में उनमें होने वाले विकास की एक रिपोर्ट तैयार करना चाहते हैं। तो इसके लिए आप निम्न में से क्या चुनेंगे। ए, प्रत्येक माह उनकी लंबाई मापेंगे, बी, प्रत्येक माह उनका वजन तौलेंगे, सी, प्रत्येक माह उनकी रुचियों, आदतों, दृष्टिकोणों, स्वभावों, व्यक्तित्व, व्यवहार आदि में होने वाले परिवर्तनों की जांच करेंगे, या फिर डी कहता है कि प्रत्येक माह उनके शारीरिक आकार में होने वाले परिवर्तन की जांच करेंगे। तो 39 नंबर क्वेश्चन का क्या होगा कि सी वाला, प्रत्येक माह उनकी रुचियों, आदतों, दृष्टिकोणों, स्वभाव, व्यवहार, व्यक्तित्व, व्यवहार आदि में होने वाले परिवर्तनों की जांच करेंगे। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि बालक का संवेगात्मक विकास निम्नलिखित में से किसे प्रभावित करता है। ए, उसके शारीरिक विकास, बी, उसके सामाजिक विकास, सी, उसके नैतिक विकास। ऑप्शन ए कह रहा है केवल बी कह रहा है केवल ए, सी, और सी क्या कह रहा है कि बी एवं सी, डी कह रहा है ये सभी। तो क्वेश्चन नंबर 40 का आंसर क्या होगा, ये सभी। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। किस अवस्था में घनिष्ठ मित्रता की प्रवृत्ति पाई जाती है। किशोरावस्था, बाल्यावस्था, शैशवावस्था। अब आप लोग बताइए कि किस अवस्था में बिल्कुल सही होता है, किशोरावस्था में, ठीक है। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। वृद्धि और विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है।
तो ए ऑप्शन कहता है कि वृद्धि विकास की प्रक्रिया का एक चरण होता है जिसका क्षेत्र असीमित है। बी कहता है विकास स्वयं में एक विस्तृत अर्थ रखता है और वृद्धि इसका एक भाग होती है। डी कहता है विकास एक सतत प्रक्रिया है जो बालक के परिपक्व होने के बाद भी चलती रहती है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा? केवल ए एवं बी, केवल बी एवं सी, या फिर ये सभी? तो कौन सा ऑप्शन है ये? क्वेश्चन नंबर 42 क्या कह रहा है? वृद्धि और विकास के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? कथन सत्य है देखा जाए तो बी एवं सी, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है, ऑप्शन नंबर कौन सा? ऑप्शन नंबर सी सही है, केवल बी एवं सी। बी क्या कर रहा है? विकास स्वयं में एक विस्तृत अर्थ रखता है तथा वृद्धि इसका एक भाग होती है। सी कह रहा है कि विकास एक सतत प्रक्रिया जो बालक के परिपक्व होने के बाद भी चलती रहती है। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि मानव विकास की किस अवस्था में बच्चों के सीखने की गति सर्वाधिक होती है? सीखने की गति सबसे ज्यादा किस में होती है? तो शैशवावस्था में। सीखने की गति सबसे ज्यादा तेज स्पीडली किस में होती? तो शैशवावस्था में। अब हम यहीं पर इस क्वेश्चन की सीरीज को समाप्त करते हैं। जो लोग चैनल पर नए आए हैं चैनल को लाइक और शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और नीचे कमेंट में ये जरूर बताइएगा कि क्लास आपको कैसी लगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।